सो गाइस वेलकम बैक। आज करते हैं अपना सेकंड मैच का एनालिसिस। और सबको था जिसका इंतज़ार, वो था वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू। वो हो गया अनफॉर्चुनेटली, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैभव सूर्यवंशी का बैटिंग से, वो नहीं हो पाया। बट हाँ, एक चीज़ पॉजिटिव थी कि ही मेड अ स्टेटमेंट दैट आई बिलोंग हेयर। अब वो कहाँ से हैं? वो जो जो दो शॉट थे, जो पहली बॉल पे आर्चर को मारा, वो जो लिस्ट थी फास्ट बॉलर्स की लिस्ट में आर्चर का नाम भी जुड़ गया है। और फर्स्ट बॉल 6 टू आर्चर, एंड देन टंग को जो स्ट्रेट छक्का मारा, दैट वाज अमेजिंग। सो वो जो दो चीज़ें थी, एक तो साइन था दैट आई बिलोंग हेयर। अब वो स्कोर नहीं आ पाया, दैट इज़ ओके। वो अभी जैसे जैसे मैच खेलेंगे, और एक ऐसा होता है ना कि जो पहले मैच का जो नर्वसनेस होता है, प्रेशर होता है, हर किसी को होता है, क्योंकि सीनियर टीम में खेलना फर्स्ट मैच, ठीक है। तो वो नर्वसनेस फील होती है, और वो साफ दिख रहा था चेहरे से उनके। और कुछ शॉट्स उनके है भी नहीं। विल जैक्स को लाया ऑफ स्पिनर को अगेंस्ट द लेफ्ट आर्म बैटर, दैट वाज अ वेरी गुड मूव। और उसमें वैभव ने जो शॉट ऑफ सिलेक्शन किया कि मैं स्टेप आउट करके मारूंगा, और वो बॉल निकल गया। नॉर्मली ये वैभव का शॉट है ही नहीं। मैंने अगर ऐसे शॉट्स पर मैं देखा, ऐसे बॉलिंग को मैंने देखा है आईपीएल में, ही चूज टू गो कवर्स। ट्राई वही किया था, बट स्टेप आउट नहीं करते थे, वो वेट करते थे, वो बॉल को आगे निकालते थे। अब मैं समझ सकता हूँ, पहले मैच का प्रेशर है, ठीक है, करना चाहिए था। अच्छा स्कोर, 50+ स्कोर करना चाहिए था। और आफ्टर बहुत टाइम के बाद इंडिया ने जो है 50 रन का पार्टनरशिप किया है विदाउट लूजिंग विकेट, आयरलैंड की सीरीज से लेके अभी तक की बात कर रहा हूँ। और वैभव एंड अभिषेक का कॉम्बिनेशन इज लीथल। अगर यहाँ से एक प्लेयर चले, तो वहाँ से दोनों तरफ से अगर हिटिंग हो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सामने वाली टीम के लिए। एक बार ये दोनों का चलना देखना पड़ेगा कि अगर ये 100+ पार्टनरशिप हो सकती है वैभव और सूर्यवंशी की, सॉरी अभिषेक और सूर्यवंशी की। और अगेन अभिषेक शर्मा प्रूव्ड हिमसेल्फ, कंसिस्टेंट रहे, 50 नहीं कर पाए, बट जो काउंटर अटैक चाहिए था आफ्टर 3 ओवर्स, जिस हिसाब से इंग्लैंड के बॉलर्स ने अच्छा प्लान किया था अगेंस्ट दीज लेफ्ट हैंडर्स, कि उनको वो रूम नहीं दे रहे थे मारने के लिए स्टार्टिंग में। अगर वो बाउंसर्स और शॉट पे उनको रखा हुआ था, और वो एंगल से जो बॉल बाहर जा रहा था, उसमें टफ होता। और सबसे अच्छी बात क्या थी बॉलर्स की, वो जो स्पीड था, दैट वाज 141+। उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था मारने के लिए। लेकिन एक बार मोमेंटम आया, 1-2 शॉट लगे, तो ओके, 5 ओवर में 50 तक तो हम पहुंच गए थे, तो विच इज़ गुड। देन उसके बाद फिर नीचे मैंने चिप इन हुए, फिर ईशान किशन ने थोड़ा सा आराम से खेला। अब रुक के खेल रहे थे, दैट वाज नॉट द टिपिकल ईशान किशन इनिंग्स। और फिर अय्यर, और जैसे जैसे नीचे लोग आते रहे, वैसे वैसे वो हर एक आदमी ने चिप इन किया। बस जैसे दुबे नहीं चल पाए, अगर दुबे चलते तो स्कोर थोड़ा सा 20-30 रन और होता है। जो फिर तिलक वर्मा ने जो एंड में आके स्ट्राइकिंग की, उसकी वजह से हम 190 तक पहुंच गए थे। बट इंग्लैंड की कैप्टनसी की थोड़ी सी दाद देनी पड़ेगी, तो उन्होंने थोड़ा सा हमको पकड़ के रखा था, जकड़ा हुआ था, हर चीज़ कोई ईजिली नहीं आ रही थी, हमको स्कोर्स इतनी ईजिली नहीं मिल रहे थे मारने को। आफ्टर अभिषेक एंड वैभव के जाने के बाद सिक्सेस मारना और डिफिकल्ट होता था। वो तिलक ने आके स्ट्राइकिंग की। फाइनली पॉजिटिव ये भी था कि तिलक चल पड़े, जैसे वो जिस तरह के प्लेयर है, जो तेज़ तरार इनिंग्स खेलते हैं, और वो भी हमको देखने को मिला। तो हमको बैटिंग साइड में दो ये हुआ है कि हम 30 रन कम मारे, क्योंकि मैनचेस्टर के ग्राउंड में, जैसे मेरा लास्ट वीडियो था, मैनचेस्टर के ग्राउंड में इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा होल्ड है। उनके टॉप 4 ही रुक जाते हैं वहाँ पे, टॉप 4 ही इनफ है, ठीक है। वो टॉप 4 के प्लेयर ऐसे बैटिंग कर लेते हैं कि नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती बैट्समैन को, और सामने वाला ख़त्म हो जाता है। वो 304 का मैंने एक आपको दिया था एग्जाम्पल, और 190
5 में से 4 मैच तो 190, 95, आपका 199 ऐसे स्कोर हुए ही हैं, तो इंग्लैंड वो सब मैच जीता है। तो इससे पता चलता है वो चेज हो या उनको पहली बैटिंग आए, उनको 190s में कुछ प्रॉब्लम नहीं है चेज करने के लिए। उनको अगर देना है तो समथिंग लाइक 220 230 देना पड़ता है मैच जीतने के लिए, तो वो हम नहीं जीत पाए। वो नहीं, हम नहीं दे पाए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपका 190 का ही टारगेट था या 190 ही आया, अब इसमें ये भी देखना होता है कि मैनचेस्टर का ग्राउंड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। वहाँ पे आपको अगर फॉर एग्जांपल 5 प्लेयर नहीं, पाँच बॉलर हैं और आपका एक बॉलर जो है वो उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे, सो व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव? गिव अ शॉक टू इंग्लैंड, या तो क्या करोगे? अब छठा बॉलर लेके आओगे। जब दुबे अवेलेबल थे आपके पास, आपने दुबे से ओवर नहीं करवाया, ऑलरेडी आपको मार पड़ रही है, एक और चांस देने में क्या जाता है? दैट वाज अ टेक्टिकल इशू। आई थिंक वो टेक्निकली मिस्टेक हो गया कि दुबे आना चाहिए था, वो दुबे नहीं आया। छठा बॉलर का जो वो होता है कि एक मोमेंटम जो बैट्समैन को मिलता है, तो फिर आपको लाना चाहिए था दुबे को, एक उनको देना चाहिए था थोड़ा सा अलग टेस्ट बॉलिंग, क्योंकि हर बॉलर को खेल लिया है। अब एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी एक होता है कि मैं दुबे से करवाता हूँ, देखते हैं सामने वाले क्या क्या करते हैं, एक ओवर डाल के देख लेते हैं, अच्छा होता तो फिर आगे दूसरा तीसरा ओवर दे सकते थे, बट वो नहीं हुआ। और बिश्नोई को मैं जितना रेट करा था, भाई साहब ने वो नागिन डांस करके जो बॉल किया, बैक लेग की 3 नो बॉल, तीनों पे छक्के खाए। और दो मैं ये बोलता हूँ कि इंडिया आखिरी 4 ओवर तक गेम में था। ये जो एक ओवर आया जहाँ पे 29 पड़ गया, इट वॉज ऑल ओवर। एक 190 के स्कोर पे अगर आपको एक ओवर में 29 पड़ जाए, अब वो ये था, अर्शदीप को भी एक ओवर में हैरी ब्रुक ने 22 रन लगा दिए थे, ठीक है। अब आप ये दोनों स्कोर पकड़ के देखो, 29 एंड 22, इट्स ऑलमोस्ट गोज 50 प्लस स्कोर 2 ओवर में ही, तो सारा कंपनसेट हो गया। और फिर इंग्लैंड कर गया ये स्कोर। अब ये भी देखो कि उनके टॉप 2 प्लेयर आउट हो चुके थे, फिल सॉल्ट और जॉस बटलर, और वो मैनचेस्टर में धमाकेदार मारते हैं। बटलर 304 के वाले जो मैच 304 वाला जो मैच था इनका, वो बटलर और फिल सॉल्ट ने ही मारा था। तो उनको आपने आउट कर दिया। उसके बाद भी बैथल उन्होंने इनिंग्स पकड़ रखी, एंड तक ले गए, और जब उनको मौका मिला बिश्नोई की बॉलिंग पे मार दिया। उन्होंने टारगेट करके रखा था, बिकॉज बिश्नोई पहले ओवर से ही लग रहा था इम्पैक्ट क्लियर नहीं कर पा रहे, और उनकी जो स्पीड थी दैट वाज 100 प्लस, 195 और 100 के बाद बीच में करवा रहे हैं। सो कोई इशू ही नहीं है। एक स्पिनर से एक्सपेक्ट करते हो वो बॉल को थोड़ा खींचिएगा, थोड़ा सा बॉल अगर खींचते हो तो फर्क भी पड़ सकता था। थोड़ा स्लो आ गया, तो थोड़ा टर्न आ रहा है, थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा है, ऐसा कुछ था ही नहीं। इट वॉज टू ईजी फॉर इंग्लैंड बैटर्स टू प्ले बिश्नोई। सो ये कहना तो मतलब अभी निकालने आए कमियां, तो एक पॉइंट पे निकाल सकता है कि इसकी वजह से हार गए, उसकी वजह से हार गए। 2 चीज़ें मेरे को सामने दिखती कि इंग्लैंड को 190 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू हैव टू गो 200 220 स्कोर टू इवन चैलेंज इंग्लैंड। और अगर आप चेस करे हो तो रिस्ट्रिक्ट करो उनको कि वो 180 190 तक आए। तो दोनों सिनेरियो में मेरे को लग रहा है कि अच्छा पॉजिटिव साइन ये है कि बैटिंग जो कोलैप्स हो रही थी वो कोलैप्स होना बंद होगी, हम 190 तक पहुंच रहे हैं। अब बस वो एक और स्टेप हमको आगे करना है कि एक प्लेयर का लंबा चलना, किसी भी एक प्लेयर का लंबा चलना है एंड तक, कि एक प्लेयर आए मिडल ऑर्डर में आए 16-17 ओवर तक खेल जाए, ठीक है। एक वो चलना जैसे बैथल की इनिंग्स थी वैसा कोई अपनी तरफ से खेल लेता। और दूसरा बॉलिंग का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या है। इंग्लैंड में
3 पेसर 2 स्पिनर काम करते हैं, 2 पेसर 3 स्पिनर काम नहीं करते। ये क्या थॉट प्रोसेस था, ये क्या टेक्टिकल चीज़ थी, टीम मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा अभी। ये कॉम्बिनेशंस को दे हैव टू सी अगेन। सो ये था पूरा आज का मैच से मेरी। अगर हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं थर्ड मैच के प्रीव्यू पे और पोस्ट मैच एनालिसिस पे।